जरूरत नहीं है, पर सीधा हराबत्ती के साथ अपना कार्यक्रम प्रारंभ करनी है। 5 पीलाबत्ती के साथ 5 मिनट। यदि कुछ समय और उठा आता है तो थोड़ा से एडजस्ट कर लो। आगे का लाल अध्यक्ष लिखते हैं। लीजिए, हाथ जोड़कर सबके सबसे निवेदन, जोरदार हाथ उठा के जोरदार ताली के साथ जयकारा के साथ बोल श्री रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। बड़े ही खुशी की बात है, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अछोली के पावन धरा में ये 43वां वर्ष है जिसमें राम कथा मानस गान के आयोजन हुआ थे। आप मन ये 43वां वर्ष घलो बड़ा ही सुंदर ढंग से रामचरित मानस गान के रसपान करत है। ई कड़ी में आदरणीय विधायक महोदय जी श्रीमान मोतीलाल साहू जी का शुभागमन हुआ है। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत आदरणीय, बहुत सम्माननीय विधायक महोदय श्रीमान मोतीलाल साहू जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अछोली की इस पावन धरा में आपका साथ ही बंजारी मंडल अध्यक्ष भाजपा आदरणीय भाई भागीरथी यादव जी हम सब के बीच बहुत सम्माननीय और बहुत ही अनुभवी नेता बड़े भैया श्री एवज देवानंद जी पार्षद गुड़गांव, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम सब के बीच उपस्थित पार्षद वार्ड क्रमांक 20 बड़े भैया डेविड साहू जी, वार्ड क्रमांक 8 की पार्षद श्रीमती ज्ञानेश्वरी मिर्झा जी, वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद श्रीमती राजपति दीनू निषाद जी, इस कार्यक्रम के संरक्षक बहुत ही आदरणीय श्रीमान दीनू निषाद जी, मंच पर विराजमान भाई गौतम साहू जी और बहुत सम्माननीय मेरे बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर TR मिर्झा जी और मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र भाई संदीप चंद्राकर जी। हम सब के बीच उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मनभवती निषाद जी, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं चाहूँगा कि विलंब न करते हुए अतिथि देवो भव इस परंपरा को हम निभाते हुए हम सबके बहुत सम्मानीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विधायक महोदय जी के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। ठीक है। वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद श्रीमती राजपति दीनू निषाद जी, आपसे निवेदन है आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और साथ में श्रीमती ज्ञानेश्वरी मिर्झा जी, वार्ड क्रमांक 8 की पार्षद, श्रीफल, शाल, पुष्पगुच्छ व तिलक लगा करके मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। आदरणीय बहुत ही सम्माननीय हम सब के बीच उपस्थित, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत अनुभवी हैं और बहुत वरिष्ठ हैं बड़े भैया श्री एवज देवांगन जी, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई शत्रुघ्न निषाद जी, अध्यक्ष हैं श्री शिशु मानस एवं चंचल भजन मंडली और आयोजक समिति के अध्यक्ष बड़े भैया शत्रुघ्न निषाद जी। स्वागत करेंगे एवज देवांगन जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करें।
जोरदार तालियां। हम सबके बीच उपस्थित मंच में विराजमान बंजारी मंडल के अध्यक्ष श्रीमान भागीरथी यादव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। बड़े भैया धन सिंह निषाद कोषाध्यक्ष हैं श्री शिशु मानस एवं चंचल भजन मंडली के, उनसे आग्रह है उसके बाद भाई डेविड साहू जी, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भैया रूपराम निषाद जी। डेविड साहू जी का स्वागत करेंगे। वार्ड क्रमांक 6 और वार्ड क्रमांक 8 की पार्षद दोनों का स्वागत मैं चाहूंगा। सचिव श्री शिव कुमार निषाद जी, अच्छा बड़े भैया रूपराम निषाद जी, उनसे ही आग्रह है जल्दी कर जल्दी। श्रीमती राजवती दीनी निषाद पार्षद वार्ड क्रमांक 6, श्रीमती ज्ञानेश्वरी मिर्झा जी पार्षद वार्ड क्रमांक 8 के स्वागत के लिए श्री रूपराम निषाद जी। हमार बहुत आदरणीय नानी और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमती सुमित्रा सारथी जी, सुमित्रा सारथी जी, उनसे निवेदन मैं करता हूं भाभी का नाम है, मैं कुछ बुला देता, भाभी नाम है। दोनों पार्षद के लिए शाल, श्रीफल, शाल, पुष्पगुच्छ व तिलक लगा करके स्वागत करेंगे। श्रीमती रुक्मणी निषाद जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं, श्रीमती रुक्मणी निषाद जी कृपया पहुंचे। तो आवत ना सामान है भैया, बहुत स्वागत के है। लगी ना। वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद श्रीमती राजवती दीनू निषाद के स्वागत के लिए बहुत आदरणीय श्रीमती रुक्मणी निषाद जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं। श्रीफल, शाल, पुष्पगुच्छ व तिलक लगा करके स्वागत।
नरियल दे नरियल दे नरियल हैं? आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत आदरणीय, बहुत सम्माननीय विधायक महोदय जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा बड़े भैया गंगाराम निषाद जी, उनसे निवेदन है और युवा निषाद समाज के अध्यक्ष भाई पूनाराम निषाद, उनसे भी आग्रह है कि वे आदरणीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत आप सब करें। बड़े भैया शत्रुघ्न निषाद जी, श्री शिवकरण निषाद जी, आप जहां कहीं भी हो शीघ्र पहुंचे। हाँ, तिलक लगा करके, गुलाल से तिलक लगा करके माननीय मुख्य अतिथि जी का ही स्वागत करेंगे। आप सबसे निवेदन है शीघ्रता से आएं। आयोजक समिति के जितने भी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं उनसे निवेदन है कृपया पहुंचते जाएं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत पुष्पगुच्छ व तिलक लगा करके करेंगे। श्री उमेंद्र ध्रुव जी, आपसे भी आग्रह है श्री शिवकरण निषाद जी, बहुत ही सम्माननीय श्री धन्नु साहू जी, आपसे आग्रह करता हूं मैं कि माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत पुष्पगुच्छ और तिलक लगा करके करेंगे। भाई पिंटू चंद्राकर जी, उनसे भी आग्रह है आकर के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। भाई संदीप चंद्राकर जी, आपसे भी निवेदन है मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। मेरे बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर टीआर मिर्जा जी, उनसे भी आग्रह है मुख्य अतिथि जी का स्वागत पुष्पगुच्छ व तिलक लगा करके करें। उद्बोधन में कौन आप नहीं करो। समस्त नगर वासियों की ओर से मैं स्वयं मुख्य अतिथि जी का स्वागत करता हूं। स्वागत की कड़ी को मैं यही विराम देता हूं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो रामचरित मानस के गंगा बुहावा थे, एक रसपान करना है, इनमें डुबकी लगाना है। ये अवसर बार बार नहीं मिला है। और हम एक ठन भजन सुने घलो होबो, ये तुलसी के मानस गंगा, प्रेम से तह नहा ले भैया, तेरे जही तोर चोला, मौका दोबारा कहाँ आही रे भैया, मौका दोबारा कहाँ आही। ये तुलसी के मानस गंगा हो। गायक तो नो हाँ, फिर गायक प्रयास करे हो। मैं एक साथ
अपन आशीर्वचन अनमोल वचन के लिए मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि जिला कावा हम सब ला अपन अमूल्य मुखार बिंदु से हमार मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर देव की, गुहाराम निषाद जी की जय। कांवर की नाव सजे हुए हैं और नौका पार तो प्रभु श्री राम जी, जब प्रभु श्री राम जी के नौका पार हमर निषाद राज गुहा जी करे है तो हम सबके भी बेड़ा है ये बेड़ा पार करी हमारे दिनों निषाद जी तो बहुत सुंदर 43वां साल, बड़ा लंबा समय होते 43 साल, एक पीढ़ी गुजर जाते मान के चलो। तो लगातार 43 साल से श्री रामचरित मानस गान के कार्यक्रम, हाँ ये हमारे अछोली में मनाए जाते लगातार। और ये कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे यहाँ के पार्षद मन बहुत अगन बैठे हुए हैं। भाई एवज देवांगन जी जिन डबल पार्षद है, पति पत्नी दोनों जन पार्षद है। ऐसे वरिष्ठ पार्षद के रूप में हमारे यहाँ के पार्षद है हमार बहिनी ज्ञानेश्वरी मिर्जा जी, और हमार संरक्षक मन बैठे हैं हमार दीदी राजवती और दीनू भैया लगातार पार्षद बनते बोलते। तो एकर मन के छत्र छाया में हमार अछोली के वार्ड के भी विकास तरक्की होते। ऐसे भैया दीनू जी हमारे बीच में हमारे मंडल के नवा मंडल बनी से हमारे भारतीय जनता पार्टी के, और ये अछोली के बेटा हमन मंडल अध्यक्ष बनाए हैं भाई भागीरथी यादव जी। हमारे बीच में डेविड साहू जी पार्षद के रूप में बैठे हुए हैं। दीदी मन बहुतीन हमन चुनाव लड़ा रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रही, इसमें आ रहे हैं चुनाव प्रचार में। भाई गौतम जी हमारे यहाँ के रवैया है। हमारे डॉक्टर मिर्जा जी भैया पार्षद पति के रूप में है मेरे, और हमारे भाई चंद्राकर जी और नोहर जी तो हमारे सब कुछ है, बहुत सुंदर अभी गाना सुनाई से नोहर मिर्जा जी। और ये मेरे हमारे संचालक महोदय शिवकरण निषाद जी, भाई शत्रुघ्न निषाद जी हमारे अध्यक्ष, धन सिंह निषाद जी कोषाध्यक्ष, शिव कुमार जी सचिव, रूपराम निषाद जी, सुमित निषाद जी, बाबा पाल जी उर्ला से, और ये मेरे सबो उपस्थित हमारे आयोजक मंडल मन और सबो जन हमारे दीदी मन माता मन और भाई मन और मंडली बहुत सुंदर बैठे हुए इंतजार करते कि एक मन के कब कार्यक्रम खत्म हो तो हमार राम कथा के गुणगान आरंभ हो। ऐसे हमार मंडली वाला भैया मतलब भी मैं प्रणाम करत हूँ जब मतलब व्यवधान हो है अभी, लेकिन परंपरा है अतिथि देवो भव, तो मैं देवता तो नो हूँ, अतिथि के रूप में आप मन के बीच में आए हो। एक सेवक हूँ, एक विधायक आप सब मतलब बनाए हो, तो कर वास्ते आप सब आमंत्रित करे हो और मैं आप सबके बीच में आए हूँ। और लगातार हमन छत्तीसगढ़ में अनेक धार्मिक अनुष्ठान करते, ऐसे कहूँ दिन और कहूँ पल और कहूँ घड़ी नहीं हुई जब कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम हमार मन के नहीं हुआ हुई। ये संस्कार और संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ और भारत देश के जुड़े हुए हैं। अभी अभी हमने चैत्र नवरात्रि मनाए हैं, और चैत्र नवरात्रि मनाए हैं तो रामनवमी भी मनाए हैं, और काली जुआन हमन हनुमान जयंती मनाए हैं। तो लगातार शक्ति के आराधना के साथ साथ में नवा साल भी हमन बोलथन। चैत्र नवरात्रि हमन नवा साल के हिंदू हमर शुभारंभ बोलथन, और सचमुच में पहले हमन जब लड़का रहन तो वो समय अलग वातावरण रहा है। आज समस्या और परिस्थिति मन सब बदल चुके हैं। वो समय में एक अलग धार्मिक वातावरण जिन रहे बोले हमन महसूस करे हैं कि हमारे दाई दादा मन बोले कि ये नवा साल शुरू हो गए, चैत लग गए, बैसाख लग गए। हमन ये अंग्रेजी कैलेंडर लोग पे दिनों भैया नहीं जानत रहे, अपो मन हाँ कम जानत रहो हा, तो पै तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादोला ही हमन जानन, और ओकर बड़ा महत्व रहा है।
बड़ा याद करे कि ये तारीख दिन ला, ये तारीख के चैत महीना में ये काम करबो, तो बैसाख में ये करबो, तो आषाढ़ में ये काम करबो, ऐसे एक एक दिन तारीख ला गिनत रहा है सियान मन। तो बड़ा सुघर भी लगे है ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ऐसे बड़ा सुंदर लगे। अब के लेके मन पूछबे का चीज है तो मन नहीं जाना है, लेकिन हमर हिंदू के हमर कैलेंडर है वो है जिन ला बोलथन हमन ते अंग्रेजी कैलेंडर है। तो हिंदू नवा साल के शुभारंभ हो है, बहुत सुघर अवसर है। प्रभु श्री राम जी की हमन जयंती मनाए, रामनवमी मनाए हन, और काली जुआर बाबा साहेब अम्बेडकर के भी हमन जयंती मनाबो। तो ये अनेक महापुरुष मन के, देवी देवता मन के सब अभी लगातार जिन कार्यक्रम होते। अब मेरे ऐसे कोई दिन नहीं हो ही जब कोई न कोई रामायण कथा में, भागवत कथा में या अनेक प्रकार के सत्संग, शिव महापुराण, लगातार धार्मिक कार्यक्रम में मोला जाए के अवसर मिलते। और आप जैसे सब भक्तिमय वातावरण रहते वहाँ सबके दर्शन करे की भी मोला लाभ प्राप्त होते। तो बहुत सुंदर हमर मन के संस्कार और संस्कृति है, लेकिन कहीं न कहीं समय के साथ में हमर संस्कार और संस्कृति जन है हमन बदलत जाते, बिगड़त जाते। तो जिन संस्कार रीस, एक पारिवारिक संस्कार रीस पहले कि परिवार हो, परिवार में पूरा हमर मन के सब रिश्ता नाता सब जुड़े रहा है और मिलजुल करके घर ला आगे चलाए के व्यवस्था ला, चिंता ला घर के सियान और मुखिया करे, पार के मुखिया करे, गांव के मुखिया करे। तो एक वातावरण, आपसी पारिवारिक वातावरण पूरा गांव के बने रहे। कोई भी समाज के, कोई भी जाति धर्म के भाई होती, सब एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे ला सहयोग करे के भावना रहे। कोई प्रकार के कोई सुख दुख के कार्यक्रम होए, बिहार होती तो सब मोहल्ला भर के, चाहे कहूँ जाति को हो, सब मिल करके जा करके एक दूसरे ला सहयोग करे। दुख के बारी आए तो सब परिवार मिल करके, मोहल्ला मिल करके ओकर घर में खड़ा हुआ है। तो बड़े से बड़े काम जिन्हें हमर मन के आपसी सहयोग में, ये हमारे संस्कार और रीति रिवाज के अनुसार हो जवतरी से। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बदलाव आए है। आज ऐसे हो गए है कि सब ठीक है, तरक्की होते, विकास होते, लेकिन हमारे जिन पारिवारिक संस्कार रही से, रिश्ता नाता रही से, ओमा कहीं ना कहीं कमी आते। तो ये जिन राम कथा हमन सुनथन, तो कथाकार मन तो सुंदर ढंग से बोला व्याख्या करते, अपन गीत और संगीत के माध्यम से, दोहा के माध्यम से हमला सुनाते। लेकिन सच्चाई ये है, जब हम कथा सुनथन तो रामायण में जब माता सीता के जिक्र होते तो प्रभु श्री राम जी के साथ में वन गमन करना, राजमहल छोड़ करके साथ में पति के साथ जाना, ये सब समझ सीखना चाहिए कि त्याग कैसे होते। और वही प्रकार से भरत जैसे त्यागी दुनिया में न होए बोलते। एक भाई जिन है प्रभु श्री राम जी के जाय से अपन राजपाट मिल चुके रही से, राज तिलक हो गई, तिलक छोड़ करके चलाथन। और ये परंपरा ला चलाथन तो हमारे बहुत अगन सियान मन बने हुए, आने वाला समय में आने वाला पीढ़ी हमार तैयार हो, ये परंपरा ला उमन आगे बढ़ाई। तो खुसुर पुसुर हमार दिनों भाई करत है, नोहर भाई करत है, ओकर मन के मांग है एक तो तालाब में पानी बहुत गंदा हो गए। एक समय रही से कि हमारे तालाब में पूरा निस्तारी हो, हमन खुद लेकर रहन तो खेल कूदन तो ऐसे झुक करके सीधा हाथ से नहीं, मन पड़े तो सीधा सीधा मुंह से पानी
लब पी लेवत रहन तालाब के। नीचे कोई चीज पड़े रहा है, कोई सिक्का दिखे तो कहीं दिखे तो क्लियर दिखे। एक जमाना रही तालाब के, वो महत्व रही से, वो पवित्र रही से, लेकिन आज दूषित हो गए। दूषित करने वाला भी हम ही मन हरन। तो एक मांग हमारे पार्षद के द्वारा रखे गई है। अब ये माँ सफाई के लिए हमारे विधायक निधि से धन राशि नहीं दिए जा सके, लेकिन भैया समाधान भी निकाले है। जो मैं पढ़त रहे हूँ तो समाधान निकाले है कि CSR मद से या फिर अन्य कोई भी प्रकार के मद से एला ठीक करे के काम, सफाई करे के काम, सौंदर्यीकरण करे के काम हम बहुत जल्दी एला करवाबो। काबर की ऐसा पवित्र जिन जगह है जहाँ लगातार 43 साल से रामचरितमानस के गुणगान होते, एला हम जरूर पूरा करबो। कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई तरीका से आपके हम तालाब ला जरूर सौंदर्यीकरण करबो। ये आज हम आप सबके बीच में घोषणा करतन। और भी कुछ भी काम होई हमारे लिए तो आप जरूर बताओ। काबर की सेवा करना हमारे कर्तव्य, आप सबके आशीर्वाद से हम बने हुए हैं। तो अब नंवर भाई मैं ज़्यादा समय नहीं लाऊं, हमारे मंडली भी तैयार बैठे है, ओकर मन से भी क्षमा चाहत हुए। आप सब ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सहज सरल मृदुभाषी ऐसे हमन प्रथन बस, लेकिन आज साक्षात देख डरेन हमार भागी भाई बोला थे कि वो दिन में कबड्डी प्रतियोगिता में आ रहे हैं, और नोहर भाई भी वो दिन हमार कबड्डी के पूरा संचालन करत रही से, देख रेख करत रही से। तो सियान मन के एक ठो मांग रही से कि मेरे बजरंग भवन हेवे जर्जर हो गए है, तो ओकर लिए मैं वही दिन घोषणा कर दे रही हूँ। लेकिन कहना ये होता कि सियान मन आपके मुंह से सुनना चाहते, तो नोहर भाई से आज्ञा लेकर के दिन भाई से कि मैं 10 लाख रुपए के बोला भवन ला तोड़ करके पुराना जर्जर भवन ला बोला बढ़िया मोर विधायक निधि से दूँ बोला। जोरदार ताली। वो बहुत सुंदर भवन आपके बन जाही, जिन सार्वजनिक काम आई, सबके सुख दुख के काम आई। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कहत रहे हूँ कि सरल सहज मृदुभाषी निष्ठावान ऐसे सिर्फ पढ़े पर हमन मिला है। आज देखे अगर घलो मिल गए, हमार साक्षात विधायक महोदय यहाँ विद्यमान है, विराजमान है। जोरदार ताली से स्वागत करो कर। हमार सबसे प्रमुख मांग रही से वह दर्री तालाब के सफाई, बहुत बदबूदार पानी हो गए है, दलदलमय हो गए है वह, और बहुत साल हो गए ओकर साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के काम करे के हमन कोशिश करें। पार्षद महोदय बहुत भरसक प्रयास करी से, लेकिन हो नहीं पैस। कई ठन फैक्ट्री वाले मन घलो हमन ला धोखा दे दे कि करबो CSR फंड से करबो, ऐसे कि वो शीतला तरिया हरे, शीतला तालाब है। तो अंततः आज आपके मुखार बिंदु से घोषणा हो गए, आप हम सब आश्वस्त हो गए ना आज कि हमार बजरंग, हाँ बजरंग मानस भवन के भी 10 लाख के घोषणा माननीय विधायक महोदय जी अपन मुखार बिंदु से करें। जोरदार ताली से स्वागत करें होकर। हमार पाल महोदय है ये अच्छा शुभ अवसर में बेटी के शादी करत है, तेकर निमंत्रण बाकी भाई ब्लाक आने भैया, अब पानी की तकलीफ है, लाइन मारना बिल्कुल देखे आपने कहा तकलीफ थी हमला छोली में। हाँ बस 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 बिल्कुल 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 ए समय अलग है, ये समय अलग नहीं, ये समय अलग है। पाल जी वही अपन बहुत सहज और सरल शब्द में माननीय विधायक महोदय जी की कि आज जो शिष्टाचार है, जैसे जब हमन बड़े देखन त ओला प्रणाम करन, बड़े है बिल्कुल ओला आशीर्वाद दे। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण ला हमला सिर्फ सुने पर मत मिले, ओला चरितार्थ करना है, अपन अंदर में ओला अनुग्रहण करना है। ओला ये बात ला अपन माध्यम से, उद्बोधन के माध्यम से बात ला बताइस कि आज जो लड़का मन हेवा वो भुलावत जाते। बहुत अच्छा बात हमला माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा आज
उद्बोधन के कड़ी में सुने बर मिलिस। आप मन बहुत कीमती बहुत अमूल्य समय काबर हमन समझथन कि बहुत व्यस्त रही हो और वो कीमती समय निकाल करके आप मन हमार बीच में उपस्थित हो, हमन ला आशीर्वाद दे बर आए होकर लिए सदैव आभारी रिबो। जोरदार ताली से करो, धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आओ रामचरित मानस के रसपान करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो, जोरदार ताली बजा दी हमारे अतिथियों के लिए, जोरदार जोरदार। लीजिए संतो, अभी हमारे बीच परम आदरणीय सम्माननीय विधायक जी आ रही से और मानस भवन के लिए 10 लाख के घोषणा करे के लिए जोरदार तो ताली बजा दो। अछुली नगर में बहुत प्यारा। लीजिए संतो, पुनः आप मंच। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। हल हरिओम 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 श्री राधे हरिओम। बेश कम कर। हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे।
रामायण के घर घर माँ फुलवा फुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। रामायण के घर घर माँ फुलवा फुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। आज रामायण के घर घर माँ फुलवा फुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। आज रामायण के घर घर माँ फुलवा फुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। जिंदगी जिए के रद्दा देखा थे धर्म करम के बाद बताते। जिंदगी जिए के रद्दा देखा थे धर्म करम के बाद बताते। जिंदगी जिए के रद्दा देखा थे धर्म करम के बाद बताते। जिंदगी जिए के रद्दा देखा थे धर्म करम के बाद बताते। श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ सब है संगी रामायण में याद खुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ सब है संगी रामायण में याद खुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। आज रामायण के घर घर माँ फुलवा फुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। आज रामायण के घर घर माँ फुलवा फुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। महर महर अब जिनगे मह के राम नाम के गंगा बहे। महर महर अब जिनगी मह के राम नाम के गंगा बहे। ये जगह जगह अब मंच सजागे फूले कमल कस जिनगे आसे। जगह जगह अब मंच सजागे फूले कमल कस जिनगे आसे। तुलसीदास हो गए महान रामचरित के दान खुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। तुलसीदास हो गे महान के रामचरित के दान खुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। आज रामायण के घर घर माँ फुलवा फुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। आज रामायण के घर घर माँ फुलवा फुल गे संगी खुल गे मनखे के भाग। बाहर में जाके भेज दो, समझ में आता है बाहर में। हेलो 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 हरिओम। लखन सिया रामचंद्र की जय। यं ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ति
कर्मं प्रधानं पुरुषं तथा विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनामो, गुण गाओ श्री राम के गुरुवर हो सहाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामवरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामविरह सागरमः भरतमगन मन हो, विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयो जनी को। सियावर रामचंद्र की जय। संत महापुरुषों विद्वजनों के परम पावनी पाद रेणु से स्पर्शित पुण्यधरा धाम पावन नगर अछोली, मैं इस नगर के पुण्य माटी का मस्ताभिषेक करता हूँ। पावन नगर अछोली में निवास करने वाले कर्मयोगी राज, समस्त ग्रामवासी, संत श्रोता, समाज सज्जनों, माताओं, देवियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यगण, मंची गरिमा के रूप में विराजमान इस गांव के विद्वज्जन, सप्तशाम वेद विभूषित विद्वान निर्णायक गण, कोकिल कंठी के धने मृदभाषी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, भैया माइक ऑपरेटर जी, आप सभी के युगल चरण में जय मां कारी पाठ मानस मंडली पावन ग्राम शिवनी के हम अबोध बालकों की ओर से दंडवत प्रणाम निवेदित है, स्वीकार करें। आइएगा, हमें जो उद्घोषक मंच की ओर से जो पावन प्रसंग प्राप्त हुआ है, श्रीमद् रामचरितमानस जी का सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 2। और आप क्या बोल रहे थे? 2 ना, और यहाँ 5। आप 2 बोले थे, यहाँ पर 5। और जहाँ पर हिंदी साहित्य गगन के कविकुल भास्कर संत नारायण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने 77 वर्ष की आयु में श्रीमद् रामचरितमानस जी का रचना किया है, जिसमें सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 5 पर अपना कलम चलाया हुआ है। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन पो। आइएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने पावन लेखनी में जो दोहा क्रमांक 5 पर जो लिखा हुआ है, उसका शाब्दिक अर्थ को हम समझने का प्रयास करें। भरत का मन भगवान श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबने लगा है, और तब उसी समय हनुमंत लाल जी ब्राह्मण का रूप से ऐसे आए मानो विरह रूपी समुद्र के से पार लगाने के लिए जहाज आ गया। ये हमारा मूल प्रसंग है, और इस मूल प्रसंग को आधार मानकर आप और हम सब मिलकर केवल चर्चा करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। आइए, संतों, कथा प्रसंग में वाणी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, इसके लिए क्षमा चाहते हुए
और हमारे मंच के पास में भगवान कृष्ण भी यहाँ पर विराजमान है। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनकी भी हमें कृपा की आवश्यकता है, आशीर्वाद की आवश्यकता है प्यारे। और चैत्र नवरात्रि और हनुमंत लाल जी की जयंती के आप सबको ढेर सारी बधाई देते हुए आइएगा कथा प्रसंग में हम विस्तार पाए। कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि को हम जानने का प्रयास करें। थोड़ा सा रिदम देते। कथा प्रसंग आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर जिस कथा को हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम जानने का प्रयास करें। भैया ये रामचरितमानस जी का जो पावन प्रसंग है, जिनका पृष्ठभूमि अयोध्या उत्तर भारत और अयोध्या से कुछ दूर नंदीग्राम है, जहां महात्मा भरत जो है अपना एक कुटी बना करके आश्रम बना करके रह रहे हैं। कहाँ? तो उसी नंदीग्राम में। और कैसे सोते हैं? तो सोने के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान राम जब पान पत्ते में सोते हैं, जमीन में सोता है, तो उनके बराबर मैं कैसे सो सकता हूँ। इसलिए महात्मा भरत ने नंदीग्राम में 1.25 हाथ गड्ढा खोद करके जमीन के नीचे सोते हैं। ये है महात्मा भरत। ये कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि है नंदीग्राम। अयोध्या हमने गया है, परमात्मा की कृपा और परमात्मा ने हमें बुलाया था। और जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है प्यारे, वही व्यक्ति उनके धाम तक जा सकता है, अन्यथा किसी में वो साहस नहीं। चाहे पैसा रहे, शरीर अच्छा रहे, समय भी रहे, उसके बाद में आप जा नहीं सकते। वो भूमि है। और प्रसंग का मूल भाव क्या है? प्रसंग का मूल भाव को हम जानने का प्रयास करें कि ये जो प्रसंग है, इसका मूल प्राण, इस प्रसंग का मूल भाव ये है कि दो संतों का मिलन है। एक महात्मा भरत है संत के रूप में। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपि जीव राम जपि जय। ये है महात्मा भरत। और एक संत है, और वो संत हैं तो हनुमंत लाल जी। अभी पावन प्रसंग के अंतर्गत हनुमंत लाल जी जो है महात्मा भरत के पास में आने वाले हैं। पावन प्रसंग में कह रहे हैं कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो, विप्ररूप धरि पवन सुत आई गए जनपो। अब यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में हमें ऐसा महसूस होता है, श्रीमद् रामचरितमानस के पात्र हैं महात्मा भरत, और सबसे बड़ा दुखी पात्र है रामचरितमानस में तो केवल भरत। भरत के अतिरिक्त दुनिया में और रामचरितमानस में ऐसा कोई पात्र ही नहीं। चूंकि महात्मा भरत अपने आप को ही कोसता है कि मेरे कारण ही परमात्मा राघव को 14 वर्ष का वनवास हुआ, केवल इनका कारण मैं हूं। चूंकि मेरे कारण ही तो मेरी माँ कैकेयी ने मुझे मेरे लिए राजपाट मांगा महाराज दशरथ जी से, केवल मेरे कारण। और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। ये अपने आप। और उत्तरकांड में एक पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा भरत ने यूं कहा प्यारे, आह राम लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार वृंद अनुरागी। अहो भाग्य, लक्ष्मण जी वो भाग्यशाली है जिनको 14 वर्ष तक भगवान राम के चरणों का सेवा करने का अवसर। मैं अभागा, कुटिल, कपटी, अपने आप को कोसता है। अब यहाँ पर राम विरह क्यों हुआ है महात्मा भरत को? राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। ये राम के विरह में, राम के वियोग में महात्मा भरत का दुख कैसा है तो बोले सागर के समान। अब सागर का और छोर नहीं है, सागर कितना गहरा रहता है उनका भी कोई पता नहीं रहता है ना।
इतनी वो सागर जैसा महात्मा भरत का दुख है रामचंद्र के विरह में। ये महात्मा भरत को है ना, क्यों है कि वो भगवान राम और महात्मा भरत से अलग है, इसलिए दुख है। और केवल महात्मा भरत का दुख जो है समुद्र के समान है, लेकिन और रामचरितमानस में और किसी को विरह हुआ है क्या, दुख हुआ है क्या? तो एक पंक्ति अयोध्या कांड में आता है राम विरह के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अतन परिहरि रघुवीर विरह राउ गयो सुरधाम। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में महात्मा भरत को नंदीग्राम में विरह हो रहा है, वो भी समुद्र के समान। लेकिन महाराज दशरथ अयोध्या में जिस समय थे, महाराज भगवान श्री राम जो 14 वर्ष के वनवास में गए, तो उस समय 5 दिन के बाद में महाराज दशरथ जो है 6 बार राम राम कह करके अपने प्राण को त्याग दिए। ये भी क्या है? तो केवल राम विरह, राम के दुख में, राम के पीड़ा में, राम के वियोग में महाराज दशरथ जो है अपना प्राण को त्याग देते हैं, राव गए सुरधाम। और प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से और हमें वो विरह मिलता है, जैसे सीता माता जो है लंका में थी अशोक वाटिका में, तो उस समय भी कितना पीड़ा या कितना विरह हुआ होगा हमारे जानकी मैया को भगवान राम का। और जिस समय श्री सीता जी का अपहरण हुआ था, भगवान श्री राम को कितना विरह हुआ होगा सीता जी के वियोग में। तो यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में महात्मा भरत के बारे में कहते हैं प्यारे कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जन पो। इस प्रसंग का एक मूल भाव और आ रहा है सामने। जब प्रसंग के अंदर में जब प्रवेश करता है ना कोई भी श्रोता हो चाहे वक्ता हो, तो वहां से एक मंथन के बाद में एक और मोती निकल आता है, और वो मोती फिर सामने आ रहा है। जैसे दृष्टांत के लिए तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। कोई व्यक्ति है, उनका तबीयत खराब है, उनका कोई तबीयत खराब है, और वो भी ऐसा तबीयत खराब कि वो बस मरने वाला है। अब तब मरने वाला है, धक 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 कर रहा है, और उसी बीच में उसके लिए एक व्यवस्था हो जाए एम्बुलेंस का, और एम्बुलेंस में कोई ले जाया जाए हॉस्पिटल में, और वहां ले जाने के बाद में उनको कोई ऑक्सीजन मिल जाए तो तत्काल उनकी उपचार हो जाती है। ठीक यही भाव है प्रसंग का। चूंकि महात्मा भरत क्या कर रहे हैं कि बस मरने ही वाले हैं, डूबने वाले हैं, पानी में डूबने वाले हैं, क्योंकि वो समुद्र जैसा उनका विरह है, व्याकुलता है महात्मा भरत। और उसी बीच में हनुमंत लाल जी आते हैं। अब आने का भी मूल कारण, चूंकि उधर से लंका से पुष्पक विमान में भगवान श्री राम जो है आ रहे हैं, और उनके साथ में बहुत से वानर सेना आ रहे हैं। और वानर भी कैसे आ रहे हैं? तो सभी वानर जो है वहां मनुष्य का रूप धारण करके आ रहे हैं वहां से। उसमें निषाद राज भी आ रहे हैं। निषाद राज जी अभी बोल रहे थे ना, कोई भैया जो है निषाद राज जी यहाँ पर है, निषाद राज जी पे यहाँ पर शायद नहीं है, वो है, वो केवट है। केवट अलग है, निषाद अलग है। केवट अलग है, निषाद अलग। याद रखना, रामचरितमानस में एक तो प्रजाति 3 है। एक होता है केवट जो डोंगा चलाता है, दूसरा जो मछली मारने का काम करता है उसको कहते हैं ढीमर, और तीसरा वो है जो इनके सर्वश्रेष्ठ जो राजा हैं जिनको गुहा निषाद राज कहा जाता है, वो। और वही निषाद राज जो है भगवान राम के सखा हैं, और वही निषाद राज जी का मामा गांव है कहाँ? अयोध्या। उसी निषाद राज जी के मामा गांव है अयोध्या। और ये निषाद राज जिसको हम कहते हैं वहां का राजा है, वो राजा भगवान राम के बाल सखा हैं।
वो निषाद राज जो है भगवान राम के बाल सखा है प्यारे, उनके मामा गांव है अयोध्या। आपको लगेगा नई बात है, तो नई बात ही पता नहीं यहाँ हम लोग आए हैं। हाँ जी, तो थोड़ा चर्चा हो रही, और चूंकि यहाँ पर आयोजन करने वाले का जो मैं वो देख रहा था पाम्पलेट, तो पाम्पलेट में भी पूरा पदाधिकारी है जो निषाद है ना, पूरा निषाद है। और मैं चाहता हूं कि निषाद भैया आयोजक समिति के लिए ताली बजा दीजिएगा स्वागत में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आइएगा, कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे एक भजन के पश्चात। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। जिंदगी के दिन है चार, तेहा भजन गाले। जिंदगी के दिन है चार, ते भजन गाले। जिंदगी के दिन है चार, ते भजन गाले। ते भजन गाले संगी मोर, जिंदगी के दिन है चार, ते भजन गाले। ते भजन गाले संगी मोर, जिंदगी के दिन है चार, ते भजन गाले। मोर यहाँ ठगनी माया, तोर मोर यहाँ ठगनी माया। कोनो नहीं होवे कोनो के, कोनो जावे नहीं साथ, ते भजन गाले। कोनो नहीं होवे कोनो के, कोनो जावे नहीं साथ, ते भजन गाले। ते भजन गाले संगी मोर, जिंदगी के दिन है चार, ते भजन गाले। ते भजन गाले संगे मोर, जिंदगी के दिन है चार, ते भजन गाले। जिंदगी के बोलते जाने ले संगी, जिंदगी के बोलते जाने ले संगी। ये जिंदगी नहीं मिले रे जीवन में तुझे बार, ते भजन गाले। ये जिंदगी नहीं मिले रे जीवन में तुझे बार, ते भजन गाले। ते भजन गाले संगी मोर, जिंदगी के दिन है चार, ते भजन गाले। ते भजन गाले संगी मोर, जिंदगी के दिन है चार, ते भजन गाले। मन मंदिर में जोत जला ले, मन मंदिर में जोत जला ले। मिट जाही अंधियारी रे, हट जाही सबो पाप, ते भजन गाले। मिट जाही अंधियारी रे, कट जाही सबो पाप, ते भजन गाले। ते भजन गाले संगी मोर, जिंदगी के
दिन है चार तय भजन गाले मैं भजन गाले संगे मोर जिंदगी के दिन है चार तय भजन गाले 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जिमको। प्यारे संतों, यहाँ पर पहली अर्धानी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महात्मा भरत के संदर्भ में लिखता है कि राम विरह, तो भाव ये दिखता है कि राम को भगवान श्री राम के विरह महात्मा भरत को क्यों हो रहा है आज। तो यहाँ पर हमें ऐसा महसूस होता है प्यारे कि 14 वर्ष का अवधि अंतिम समय है, क्योंकि चित्रकूट की यात्रा में महात्मा भरत जहाँ से अयोध्या से चित्रकूट से जब वापस आना था तो भगवान श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, प्रभु यदि 14 वर्ष की अंतिम बेला अंतिम संध्या कालीन तक यदि आपका पदार्पण अयोध्या में ना हो तो ये जान लीजिए कि महात्मा भरत अग्नि में जल करके, चिता में जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए महात्मा भरत को विरह हो रहा है कि भगवान ये अंतिम बेला में क्यों नहीं आ रहा। उसी समय एक घटना आती है, रामचरितमानस में नहीं है, और दूसरी रामायण पर चिंतन आता है कि महात्मा भरत इसके पहले, मैंने कुछ समय पहले की बात बतला रहा हूं आपको। महात्मा भरत समझ गए कि हमें कोई संदेश नहीं मिल रहा है कि मेरे राघव आ रहे हैं अयोध्या में। तो उस समय क्या करते हैं कि महात्मा भरत मंत्रियों से कहने लगा कि आप लोग चीता बनाए। चीता बना दिया गया और उसमें आग लगा दिया गया कि भगवान मेरे नहीं आ रहे, इसलिए चीता बना करके आग लगा दी गई। आग जल रहा है, धक 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 धक, और इधर महात्मा भरत उसी चीता में केवल भगवान राम के वियोग में जलने जा रहा। और उसी समय किसी ने जाकर खबर दिया कौशल्या मैया को कि कौशल्या मैया से जाकर महारानी से कहने लगी, माँ महात्मा भरत अग्नि में अभी जा रहा है, चिता बना हुआ है, अग्नि जल रही है और वो चिता में बैठने के लिए जा रहा है महात्मा भरत। वो अयोध्या से दौड़े दौड़े नंदीग्राम आए कौशल्या मैया दौड़ते हुए, और आकर के महात्मा भरत अग्नि में ही प्रवेश करने वाला था, उसको हाथ में जाकर के रोक लिया। अरे भरत, क्या तेरा शरीर तेरे लिए है? अरे तू केवल एक राम के कारण, तू केवल एक राम के वियोग में अग्नि में जलने जा रहा है। अरे मैं चाहूं तो हजार हजार राम तेरे लिए पैदा कर सकता हूं। ये कहने लगे कौशल्या मैया, वो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। ऐसा कोई माँ है, ऐसा कोई माँ है कौशल्या के समान जो अपने पुत्र महात्मा भरत को कह सकता है कि अरे भरत, तुम्हारे लिए तो मैं हजार हजार राम अवतार करके प्रकट करके ला सकता हूं। वो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी महतारी कौशल्या माता में दम है जो भगवान विराट ब्रह्म को अपने गर्भ में धारण करने का। बोलिए कौशल्या मैया की जय। अभी कोई भैया बोल रहे थे ना कि कौशल्या मैया का मंदिर केवल तालाब के बीच में है। वो चंदखुरी नाम के राजा भानुमंत की बेटी है, जो भारत हमारे छत्तीसगढ़ से अयोध्या में राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पास में के साथ में जाकर के विवाह होकर के भगवान भुवन भास्कर को अपने गर्भ में धारण करता है, विराट ब्रह्म को। छत्तीसगढ़ की महतारी में वो दम है दाई हो।
छत्तीसगढ़ के महतारी में वो दम है जो भगवान को अपने गर्भ में धारण कर सकता है। आप सभी में नहीं है क्या? आप सभी लोगों में दम है, लेकिन उस दम को, उस साहस को निकालने की जरूरत है। करना क्या है? तो केवल भक्ति करना है परमात्मा की। और जब तक भक्ति भी बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो नैमिषारण्य के जंगल में जिस समय महाराज मनु और शत्रुपा थे, तो उस समय परमात्मा का उन्होंने एक तो मर जाएंगे और नहीं तो परमात्मा का दर्शन कर लेंगे। ऐसा कई हजार वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया था। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अतिलाग। वो कौशल्या मैया, वो महाराज दशरथ, और वही परमात्मा राघव के वियोग में क्या हो रहा है यहाँ पर? कौशल्या मैया ने जाकर के महात्मा भरत को रोका, और ये गंगा जी के पास ले इलाहाबाद के आसपास से भगवान श्री राम ने कहा, को याद आया कि अरे यदि मैं संध्याकालीन के बेला तक नहीं पहुंचा तो कहीं अनर्थ हो सकता है। कहाँ? नंदीग्राम में, अयोध्या में। इसलिए हनुमंत लाल जी को भेज, भैया तुम जाओ शीघ्रता से जा करके खबर दो भरत को कि हम आ रहे हैं। वहां से फिर हनुमंत लाल जी जो है पुष्पक विमान से निकल करके कहा? तो अयोध्या उत्तर भारत में आया, और आकर के फिर कहते हैं क्या विप्र रूप धरि पवन सुत, डूब रहा है समुद्र सागर में। और कितना तड़पता है महात्मा भरत। महात्मा भरत भगवान राम के बिना कितना तड़पता है। जैसे ये तालाब है, और तालाब से एक मछली को निकालने के बाद में कितना तड़पता है प्यारे, उतनी तड़प भगवान राम के बिना महात्मा भरत को। और इतना तड़प यदि जीव के जीवन में कहीं आ जाए परमात्मा के बिना, तो मान लीजिए कि परमात्मा की नोटिस आ गई आपके पास में कि शीघ्रता से परमात्मा की कृपा आपके पास आने वाला है, या परमात्मा का दर्शन होने वाला है। ये मान करके चलिए। वही व्याकुलता हुई तभी तो महात्मा भरत, यहाँ पर महात्मा भरत के पास में हनुमंत लाल जी विप्र का रूप धारण करके आया। विप्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का ब्रह्म जाने से ब्राह्मण, जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो निरंतर। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुक पानी, इस प्रकार की उनकी दृष्टि हो ब्राह्मणत का। तो ऐसे ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमंत लाल जी कहाँ आए? विप्र रूप धरि पवन सुत आए गयो जनपोत। मने जहाज, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है तो उनके लिए कोई पोत आ जाए, कोई जहाज आ जाए बचाने के लिए, बस वैसा ही महात्मा भरत समुद्र में डूब रहा है, और हनुमंत लाल जी जो है जहाज के रूप में वहां पर आते हैं। तो आइए कथा प्रसंग को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे एक भजन के पश्चात। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइएगा। कथा प्रसंग तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी। तो इस प्रकार से आई गए जनपोत, आए, और आने के बाद में हनुमंत लाल जी वहां पर गए। और से रामचरितमानस में अलग अलग जगह में हनुमंत लाल जी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं। जैसे विभीषण के पास में गए तो उस समय भी विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। भगवान राम के पास में सुग्रीव के आदेश के अनुसार भी तो विप्र रूप का धारण करके भगवान राम के पास में विप्र रूप धरि कपितः गयौ, माथ नाई पूछत अस भयौ। इस प्रकार से महात्मा भरत समय देख देख करके ब्राह्मण का रूप धारण करता है। और यहाँ पर ब्राह्मण का रूप धारण करके महात्मा भरत के पास में जाकर देखता है तो महात्मा भरत कैसे, उनकी दशा कैसी है? तो बोले बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। देखा तो कुश का आसन बिछा हुआ है, और कुश का मतलब कुश में वो रहता है काड़ी, कांटादार, और वो कांटादार कुश के चटाई बनाए हुई में बैठे जे में गढ़थे हो, समझे ना। और कुश में बहुत धार, ओकर पत्ता में धार रहते। जैसे अमृत ला कुश के पास में रखे रही न तो सांप मन है, अमृत ला ब्रह्मा जी उठा के ले गए और
जब वो सांप मन हगी से ना कद्रू के बेटा मन है तो जा ही कर रखे रहे निशक के तो जब चाटी से ना तो का जीव मन दुदू फांकी हो गई चिरागे। बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो ऐसे तो हनुमंत लाल जी जाकर देखा तो बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष्णगात राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जा। देखा तो अरे बाप रे ये भी कोई बड़ा साधु है। तो ये प्रसंग से हमें क्या मिलता है? तो ये प्रसंग हमें ये शिक्षा देती है कि हमें भी परमात्मा का भक्ति करना चाहिए। और भक्ति करने के लिए हमें करना क्या है? तो पर भक्ति करने के लिए अपने नेत्र को दृष्टि को सीधा करना पड़ेगा। ये वो कर लेगा है, ये वो कर लेगा है, ये मोर लेगा है, ये भाव नहीं होना चाहिए। भेद अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः, मने अभेद हो। और भैया कोई आदमी कल आज बोल रहे थे सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। ये भाव यदि आप जीव के जीवन में आ जाए यही भक्ति है, इनके अतिरिक्त और दुनिया में कुछ नहीं है। प्रीति राम सो नीति पथ चले राग रस जीव तुलसी संतन के मथे यह भगति के रीति। यदि भक्ति से बिना भक्ति के तो परमात्मा को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता प्यारे, न तो अनुभव किया जा सकता है। आइए कथा प्रसंग का भाव को रखते हुए पीलीपति का संकेत कर रही हमें विदाई का एक भजन पश्चात आप लोगों सादर विदा लेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। कर ले संगी चोला तर जाही नारे तो धर्म कर ले संगे चोला तर जाही नारे तो ते राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले ते राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले जिंदगी के नैया हो जाए तो पार सब जिंदगी सवर जाही तो अरे सब जिंदगी सवर जाही तो हाँ सब जिंदगी सवर जाही तो प्रभु है खेवैया भरे हैं पतवा हो रे प्रभु है खेवैया भरे हैं
फतवा जन माया मा भुलावे नार ते बुड़ जाबे मझधार जन माया मा भुलावे नार ते राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले, जय राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले। जिंदगी के नैया हो जाए तोर पार, सब जिंदगी सवर जाई तोर। हाय रे सब जिंदगी सवर जाई तोर, हाँ सब जिंदगी सवर जाई तोर। काया तुर माटी हो, काया तुर माटी औ माटी हो ही मो। तैहा हीर तेन संगी नार गो है नित हरि हरि गो। तैहा हीर तेन संगी नार तो राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले, जय राम के गुण गाले भगवान के गुण गाले। जिंदगी के नैया हो जाए तोर पार, सब जिंदगी सवर जाई तोर। अरे सब जिंदगी सवर जाई तोर, हाँ सब जिंदगी सवर जाई तोर। अरे सब जिंदगी सवर जाई तोर, अरे सब जिंदगी सवर जाई तोर, हाँ सब जिंदगी सवर जाई तोर। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ताली बजा। बोल सब रामचंद्र की। हेलो 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 हेलो। बिजली कड़कती है तो किसान के जज्बात बदलते हैं। बिजली जब कड़कती है तो किसान के जज्बात बदलते हैं। दिल धड़कता है तो आंखों में मिजाज झलकता है। हर खुशी और हर गम होती है अलग अलग लहजे। तालियां ऐसी बरसे कि सत्संग में अंदाज बदले अंदाज बदले। निश्चित रूप से बहुत सुंदर। गुरुजी के लिए एक बात कहना चाहूंगा। रात का चांद आपको सलाम करे, रात का चांद आपको सलाम करे। परियों की आवाज आपको आबाद करे। सारी दुनिया को खुशी रखने वाले को, सारी दुनिया को खुशी रखने वाले वो मालिक आपके हर खुशियों का ख्याल रखे, हर खुशियों का ख्याल रखे। इन्हीं भाव के साथ श्री राम। बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका और छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों से आप भली भांति यात्रा करते हैं और आप बहुत सुंदर व्याख्या में पिरो रहे थे। राम विरहा सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो हो जनपोत। हनुमान जी की 4 यात्रा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और दीनता की योग। 4 यात्रा में हनुमान जी और भरत जी का मिलन। वंदना प्रसंग में गुरु जी गोसाई महाराज जी के
कि प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, प्रणव प्रथम भरत के चरण जासु नाम भरत न जाई बरना। दोनों के अंतःकरण में वो दिव्य शक्ति ला गोसाई महाराज जी पहचाने रही से और दोनों ला रखे के प्रयत्न करे रही से। भाव लेके बहुत सारी बात थे लेकिन रख नहीं पाए समय अभाव के कारण। आप लग बहुत कष्ट होई सोई काबर की 2 घंटा बैठे के बाद आप लग 35 मिनट के राम कथा पिरोए के मौका मिली। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भी मर्यादा बंदे हूँ और आप भी जे छत्तीसगढ़ के सब अंचल में यात्रा करते हो भली भांति वो बात ला एहसास हो सी। तो निश्चित रूप से राम कथा में कुछ बताना चाहत रहे हो। अभी कहत रहे हो कि केवट के 3 पहचान निषाद के अलग अलग है। तो कोनो सियान मन आपे मन से विद्वान गण से सुनेल मेरी की गुह निषाद राज भगवान राम की बाल सख है। ऐसे गोसाई महाराज जी भी दिखा है एक जगह, और गुहा निषाद राज ही बाल सखा है। और नाव में जो पार कराले वाला केवट जेला रामचरितमानस में बेनाम पात्र है, ओकर रामचरितमानस में ओकर नाम ही नहीं है। ऐसा एक लौता पात्र है रामचरितमानस में जे भगवान राम ला नदी के पार कराथे, ओकर नाम ही नहीं है लेकिन केवट के नाम से जाने जाते। और हमारे बीच अगले मंडली बैठे रही से जो धीवर के बाद बतात रही से। तो या आप तीनों ला समावेश करके रखे प्रयत्न करे, साधुवाद धन्यवाद। तो निश्चित रूप से बहुत ही आप व्याख्या से भली भांति एक अलग दृष्टिकोण के व्याख्याकार हो, पर आपके बीच कुछ न कहते हैं। पर जिस प्रकार दोनों के विदेश में प्रणव प्रथम भरत के चरना, प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान गाना, दोनों की यात्रा में एक भक्ति की खोज और एक ज्ञान की यात्रा, जहां दोनों की यात्रा एक ही है और 4 बाधा दोनों के बीच आते हैं। और उन्हीं भाव को जिसमें हनुमान जी महाराज को भगवान मिला, भगवान कौन थे? सनुज सिया समेत रजत प्रण कुटेर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। इस प्रकार दोनों की यात्रा में अंत में हनुमान जी ला माता के साथ वरदान मिलते, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आसवर दिन जानकी माता, अजर अमर गुण निधि सोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। पर भरत जी ला का मिलिस, और भरत जी ला ही मिलते कि जब भरत जी महाराज पादुका के रूप में जब भगवान लाथे और गुरु जी के थे गुरुदेव, ये पादुका राज सिंहासन में रख दूं। बोले भरत, आज तक मैं धर्म की व्याख्या करता रहा, कहोगे करोगे वही धर्मसार है। भरत, कहब करब कर तुम जोई, धर्मसार होई जग सोई। तुम कहोगे करोगे वही धर्मसार है। तुम ही तो हो जो भगवान को पादुका के रूप में अवतार करा दिए। और तब भाव यही है, नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगे आयस्कर राम काज बहुभाति। और तब इन्हीं भाव के साथ राम हनुमान जी की 4 यात्रा में अंतिम यात्रा, राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गए उज्जैन पोत। हनुमान जी वानर बन थे 2-3 जगह। तो आओ समय अभाव के साथ ज्यादा कुछ न कहते, आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण कर दूं। हमारे बीच अब जाओ हमारे बीच आदरणीय सम्माननीय अतिथि के रूप में बिरला कारा से गुरुजी और बहुत ही अच्छा रामकथा वक्ता के रूप में है, व्याख्याकार है, गुरुजी है, शिक्षक है, पठारी बेंद्री पढ़ाते कारा थे। और जोशी महाराज और गोपी भैया चंद्राकर, आप तीनों से निवेदन कि आप हमारे नगर की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से, हमारे अछोली नगर की ओर से छोटी सी सम्मान हमारे व्याख्याकार महोदय तक पहुंचा के कष्ट करो। आप तीनों जाइएगा। कहाँ गुरुजी, कहाँ गुरुजी? आमंत्रण प्रेषित कर दूं। पावन गंगा मानस मंडली मठ पुरेना, पावन गंगा मानस मंडली मठ पुरेना। आपके सम्मान में कुछ राशि आया है।
रामानंद निषाद, कुमारी निषाद, राजेश निषाद, श्रीमती पूजा निषाद, योगिता निषाद, दीना निषाद, ज्योति निषाद, देवांश निषाद, गुंजन निषाद, तोरन निषाद, हेमा निषाद, ऋषभा निषाद, हिमांशु निषाद 121 रुपए की राशि से सम्मान करते थे। समीक्षा टाकेश निषाद 20 रुपए की राशि अब तक। पावन गंगा मानस मंडली मठ पुरेना सुनीता साहू व टीम बोल शिवराम चंद्र की लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं। आदरणीय गोपी चंद्राकर, आदरणीय सम्माननीय गोपी चंद्राकर के द्वारा 200 रुपया के श्रद्धा सुमन दान लेने वाले दान देने वाले दोनों को साधुवाद। भगवान से कामना करता आप सबके जीवन में सदैव सुख शांति के संचार हो, रात दुगुने दिन चौगुने तरक्की करे, उन्नति करे, ढेर सारा शुभकामनाएं मंगल कामनाओं के साथ। बोल श्री रामचंद्र की जय। लीजिए संतो आप सबसे निवेदन, ताली बजाते रहिएगा, ताली बजाने से बहुत फायदा होता है। लीजिए आपको बताए थे 501 रुपया की राशि हमारे दीनू निषाद पार्षद के द्वारा, पूर्व पार्षद परिषद प्रतिनिधि ऐसा